Hyundai क्रेटा की नेक्स्ट फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च हो चुकी है इंडोनेशिया में। नो डाउट कार का फ्रंट लुक काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन साइड से और पीछे से बिल्कुल इंडियन क्रेटा ही लग रही है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। फ्रंट को छोड़कर एक्सटीरियर लुक में थोड़े बहुत ही चेंजेस किए गए हैं Hyundai की तरफ से। फ्रंट की लुक इंटरनेशनल Hyundai Tucson से इंस्पायर्ड है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इंडोनेशियन मॉडल को इंडियन मॉडल से कंपेयर करके देखते हैं। तो सबसे पहले वेरिएंट से शुरू करते हैं। इंडोनेशियन मॉडल में टोटल 4 वेरिएंट्स है इस पार्टिकुलर मॉडल के। बेस मॉडल एक्टिव, सेकंड बेस मॉडल ट्रेंड, सेकंड टॉप मॉडल स्टाइल और टॉप मॉडल प्राइम। जबकि इंडियन मॉडल में टोटल 6 वेरिएंट ऑफर किए जाते हैं। बेस मॉडल ई, सेकंड बेस मॉडल EX, थर्ड बेस मॉडल S, मिड मॉडल SX एग्जीक्यूटिव, सेकंड टॉप मॉडल SX और टॉप मॉडल SX ऑप्शनल। तो वेरिएंट वाइज इंडियन मॉडल में आपको ज्यादा वैरायटी देखने को मिलेगा इंडोनेशियन मॉडल से। डायमेंशंस की बात करें तो इंडोनेशियन मॉडल की लेंथ है 4315 mm, जो कि 15 mm ज्यादा है इंडियन मॉडल से। विड्थ है 1790 mm, जो कि इक्वल है। हाइट है 1630 mm की, जो कि 5 mm कम है इंडियन क्रेटा की हाइट से, लेकिन व्हील बेस दोनों का ही सेम है। ये कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस है नहीं। फेसलिफ्ट क्रेटा के डिजाइन के वजह से ये डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। इंडियन मॉडल हो या फिर इंडोनेशियन मॉडल, दोनों के अंदर सेम ही हेडरूम, लेग रूम या फिर केबिन स्पेस आपको सेम ही मिलेगा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी मुझे इंडोनेशियन क्रेटा के ब्रोशर में मिला नहीं, लेकिन इंडियन क्रेटा का फ्यूल टैंक कैपेसिटी 50 लीटर्स है। तो इसको हम मान के चल सकते हैं कि उनके मॉडल में भी इसी कैपेसिटी के फ्यूल टैंक मिलने वाली है। क्रेटा फेसलिफ्ट में बेस से लेकर टॉप तक 17 इंचेस की व्हील मिलने वाली है। हाँ, एलॉय व्हील्स के डिजाइन में चॉइस है, नॉर्मल और डायमंड कट ऑप्शन मिलने वाला है, मतलब कोई भी स्टील रिम नहीं होगा इस क्रेटा फेसलिफ्ट में। जबकि इंडियन क्रेटा में 16 इंच और 17 इंचेस की व्हील ऑप्शन मिल जाती है, मतलब बेस में 16 और टॉप में 17 इंचेस की व्हील। 16 इंचेस की व्हील आपको स्टील रिम के साथ मिलने वाली है, जबकि 17 इंचेस की व्हील आपको डायमंड कट एलॉय में देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की। तो क्रेटा फेसलिफ्ट में 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, जो कि 10 mm ज्यादा है इंडियन क्रेटा में दी गई ग्राउंड क्लियरेंस से। इंडोनेशियन मॉडल में 416 लीटर की बूट स्पेस ऑफर करी जाती है, जो कि 17 लीटर कम है इंडियन क्रेटा में क्लेम्ड की गई बूट स्पेस से। तो अभी तक ओवरऑल आपने देखा इंडोनेशियन मॉडल सिर्फ ग्राउंड क्लियरेंस में आगे है और इंडियन मॉडल बूट स्पेस में आगे है, लेकिन केबिन स्पेस दोनों का ही सेम है। इंजन ऑप्शंस की बात करें तो क्रेटा फेसलिफ्ट को सिर्फ एक इंजन ऑप्शन के साथ लॉन्च किया गया है इंडोनेशियन मार्केट में, जो कि है 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन। जबकि इंडियन मॉडल में आपको काफी ऑप्शंस मिल जाते हैं क्रेटा के, जैसे कि 1.5 लीटर पेट्रोल, 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल ऑप्शन। वैसे ये मॉडल जब इंडिया में लॉन्च होगा तब कंपनी इसमें ये सारे इंजन ऑप्शंस देने वाली है, तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। इंडोनेशियन मॉडल में दी गई 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन को अगर हम इंडियन 1.5 लीटर इंजन से कंपेयर करें तो ये सेम पावर और टॉर्क फिगर जनरेट करता है, कोई भी भेदभाव नहीं है। क्रेटा फेसलिफ्ट में सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल और IVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन ही मिलता है, लेकिन इंडियन क्रेटा में आपको ढेर सारे ट्रांसमिशन ऑप्शंस मिल जाते हैं। 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड IVT, 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर और 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन। तो इंजन डिपार्टमेंट में आप देख सकते हो हमारी क्रेटा में इंजन ऑप्शंस भी ज्यादा मिल जाते हैं और ट्रांसमिशन ऑप्शंस भी। चलिए अब बात करते हैं स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो क्रेटा फेसलिफ्ट में मौजूद है डुअल एयरबैग्स, ABS विद EBD, ब्रेक असिस्टेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल और चाइल्ड लॉक डोर्स। जबकि मैक्सिमम सेफ्टी में मिलेगा 6 एयरबैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटर और रियर व्यू कैमरा। इंडियन क्रेटा में स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर के नाम पर मिलता है डुअल एयरबैग्स, ABS विद EBD, फ्रंट सीट बेल्ट प्रिटेंशनर्स, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, सीट बेल्ट रिमाइंडर, हाई स्पीड अलर्ट और रियर पार्किंग सेंसर्स। जबकि मैक्सिमम सेफ्टी में मिलेगा 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल और व्हीकल मैनेजमेंट कंट्रोल। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो इंडियन क्रेटा में जो टॉप सेफ्टी आपको मिलती है वही इंडोनेशियन क्रेटा के बेस मॉडल में आपको मिल जाती है। मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा भेदभाव आपको देखने को मिलेगा।
चलिए अब बात कर लेते हैं उन कॉम्फर्ट फीचर्स की जो सिर्फ इंडोनेशियन क्रेटा फेसलिफ्ट में मौजूद है, और वो है एडास फीचर विथ ऑटोनोमस लेवल 2। इसमें आपको मिलेगा हाई बीम असिस्ट, फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट, मैनुअल स्पीड लिमिट असिस्ट, लेन कीप असिस्ट, लेन फॉलोइंग असिस्ट, ड्राइवर अटेंशन वार्निंग, सेफ एग्जिट वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट और रेयर क्रॉस ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट। अब बात कर लेते हैं उन फीचर्स के बारे में जो सिर्फ इंडियन क्रेटा में अवेलेबल है। 10 इंच टच स्क्रीन विथ एंड्रॉइड एंड एप्पल सपोर्ट क्रेटा फेसलिफ्ट में सिर्फ 8 इंचेस की मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉम्फर्ट फीचर्स में क्रेटा फेसलिफ्ट आगे निकल जाती है क्योंकि इसमें एडास फीचर मौजूद है। बाकी के सभी फीचर्स इन दोनों ही मॉडल्स में मिल जाते हैं, जैसे कि बिग साइज सनरूफ वगैरह वगैरह। अब बात करें स्टैंडर्ड वारंटी की, तो इंडोनेशियन मॉडल में मिलता है 4 साल और 1 लाख किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी और 5 साल या फिर 75,000 किलोमीटर के लिए फ्री मेंटेनेंस, जबकि इंडियन क्रेटा में मिलता है 5 साल की वंडर वारंटी। इनमें से आप कोई सा भी एक चुन सकते हो आपके कार के लिए। तो स्टैंडर्ड वारंटी के मामले में इंडोनेशियन क्रेटा बेहतर है इंडियन क्रेटा से। अब फाइनली प्राइस की बात करें तो देखो, फिलहाल इंडिया में जो क्रेटा बिकती है वो पहले से ही ओवर प्राइस्ड है। इसकी प्राइस शुरू होती है 10.16 लाख से और जाती है 17.87 लाख तक। तो ये जो फेसलिफ्ट मॉडल है जिसमें एडास फीचर मौजूद है, जो अगले साल लॉन्च होने वाली है इंडिया में, तो इस मॉडल का प्राइस करंट वाली मॉडल से भी ज्यादा होगा। फेसलिफ्ट मॉडल लगभग 11 लाख से शुरू होकर 19 लाख तक जाएगी। तो मेरी हुंडई मोटर से बस यही दरखास्त है कि फेसलिफ्ट मॉडल को प्लीज ओवर प्राइस लॉन्च ना करें। अगर ओवर प्राइस लॉन्च करेंगे तो MG एस्टर इसका बहुत सारा सेल्स खा लेगी। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताओ। थैंक यू।